बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरीके से आप कमेंट्स कर रहे हैं वीडियोस के अंदर, जिस तरह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसको मज़ीद तमाम वीडियोस को अपने कमेंट्स और लाइक और शेयर के ज़रिए और साथ साथ सब्सक्रिप्शन के ज़रिए आप इसको इंटरेक्टिव बना रहे हैं। सो थैंक यू अगेन फॉर दैट। आज का जो टॉपिक है वो है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी जिक्र किया था, कि मैं आपको बता दूंगा कि जिनके बच्चे 12 ईयर प्लस हैं, सो वो किस तरीके से पुर्तगाल में आ सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर होंगे और उसकी बेस पर आपको किस तरीके से जो टीआरसी है वो मिल सकता है और कितनी जल्दी मिल सकता है। सो इसको लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन जो है वो पाया जा रहा था और लोग क्यूरियस हैं इस चीज़ को लेकर कि किस तरीके से बच्चों के बिहाफ पे जो है वो कार्ड उनका मिल सकता है। अच्छा, इसको इस चीज़ से कंफ्यूज मत करें कि जो आर्टिकल 88 के तहत आप अपने कोई काम के ज़रिए से, ज़ाहिर है कि वहाँ पर अपनी कोई काम के ज़रिए से आप अपने टीआरसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, सो उसका जो ताल्लुक है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो आप ज़ाहिर है कि वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, अपनी कोई इनकम जनरेट करने के लिए, ताकि आप ख़र्चे पूरे कर सकें पुर्तगाल में, तो वो तो अपनी जगह पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ही। उसका इससे उस तरीके से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि टीआरसी कार्ड, या आप टीआरसी कार्ड का मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 92 के तहत बच्चे को किस तरीके से मिल सकता है जो कि 12 ईयर प्लस है, और उसके बाद आर्टिकल 122 के तहत किस तरीके से बच्चे के पेरेंट्स को मिल सकता है टीआरसी कार्ड, या उसके लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। और ये तमाम तर प्रोसेस 2 से 3 माह अराउंड दैट इसमें हो सकता है, क्योंकि इसके अपॉइंटमेंट्स का इतना ज़्यादा सच कोई इतना रश नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर वहाँ पर, क्योंकि जो मेजॉरिटी वहाँ पे लोग हैं वो यूरोप से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और जो लीगली एंटर हुए हैं पुर्तगाल के अंदर, रीज़न बीइंग के वहाँ पर वो टीआरसी कार्ड वहाँ लेना चाहते हैं, और इवेंचुअली फिर ज़ाहिर है कि पासपोर्ट ऑब्टेन करने के लिए वो उस लाइन में आ जाते हैं। सो जो आर्टिकल 88 या 89 है, उसके ज़रिए, आर्टिकल 88 पे तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आप अपना वहाँ पे आर्टिकल 88 और 89 में आप किस तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकते हैं पोर्टल पर, जो कि सैप का पोर्टल है। सो आर्टिकल 89 के हवाले से और आर्टिकल 88 के हवाले से 2 अलग वीडियोस में दोबारा से आपके लिए बना दूंगा, ताकि जो नए जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी और आसानी हो जाए। यहाँ पे आपको रिमाइंड कराते चलूँ कि काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन ग्रो द चैनल टुगेदर। अच्छा, अब आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 92 के तहत, कि 92 के तहत जो आपने उस आर्टिकल के तहत अपने बच्चे के लिए कार्ड लेना है, और उस बच्चे के बिहाफ पर जब उसको कार्ड मिल जाएगा तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये एक साथ भी हो सकता है, यानी आर्टिकल 92 में आपने बच्चे के लिए आप ले रहे हैं कार्ड, और अपना जो आप कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वो आर्टिकल 122, जो कि एक तरीके समझ लीजिए कि इसी से डिपेंड करता है आर्टिकल 92 पर। अब ये बात आती है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होंगे। सो बच्चे के लिए तो आपने, जो बच्चा लास्ट जो पढ़ रहा है, ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि जो लोग वहाँ पर हैं, फिर बाकी अपने अपने कंट्रीज़ के थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो भी अटेस्टेशन कराने के हवाले से। सो वो उसको देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए आई एम श्योर कि जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, जैसे कि लाहौर से काफ़ी लोग वीडियोज़ में जुड़ रहे हैं, तो थैंक्स अगेन टू देम। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं और ये सूरत हाल उनके लिए आती है कि उनके बच्चे हैं और वो 92 आर्टिकल 92 में आते हैं और 12 प्लस हैं ईयर में। सो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो बच्चे का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जो बच्चे ने लास्ट क्लास पढ़ी है वहाँ पर, और नेक्स्ट क्लास के लिए जो एलिजिबल हुआ है, तो ये उस पर लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, जो कि नॉर्मली स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट कार्ड वगैरह जो होता है, जो बच्चे के सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो उसके लिए ज़रूरी होंगे जो अब तक के हैं। तीसरा ये कि जो बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको शुरू में शायद वो ना पूछें, लेकिन वो उसकी मस्ट एक ज़रूरत पड़ती है, तो वैक्सीनेशन कार्ड जो है बच्चे का वो मस्ट होता है। दूसरा जो बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह वो तो अंडरस्टूड डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से अपने मुकम्मल रखने हैं आर्टिकल 92 बच्चे के लिए जब आपने टीआरसी अप्लाई करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो मैंने लिस्ट बताई कि एक तो बच्चे का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, उसकी लास्ट रिपोर्ट कार्ड हो गई, उसका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया, और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो साथ ही साथ उसका बर्थ सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने इसमें से मे बी वो स्कूल
जो वैक्सीनेशन कार्ड है में भी वो तो नहीं होता होगा, ज़ाहिर है कि कोई अटेस्टेशन के उसकी तो ज़रूरत नहीं होती होगी, वो तो सिर्फ ट्रांसलेट होना है, वो भी जब आप पुर्तगाल आ जाएंगे तो आप ट्रांसलेट उसको कर सकते हैं। सो जो बाकी के जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट और जो रिपोर्ट कार्ड हैं, इसमें से दो ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि अटेस्ट होते हैं। बेसिकली स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट को ले लें तो ये पहले फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होंगे, फिर उसके बाद पुर्तगीज़ एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, वो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर है। सो वहाँ से वो अटेस्ट होने चाहिए। तो ये 2 जगह से अटेस्ट हो गए बच्चे के सर्टिफिकेट्स। तो अब बच्चे का जो है वो आप उसका पुर्तगाल आने के बाद आप एडमिशन करा पाएंगे, और जब एडमिशन करा पाएंगे तो ज़ाहिर है अपने लिए भी आपने अप्लाई करना है। तो अब आपके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जो कि आप पाकिस्तान से बनवा के ला सकते हैं, जिसमें से एक ही डॉक्यूमेंट मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जो PCC होता है, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप पाकिस्तान से बनवा लेते हैं, वो भी फिर फॉरेन अफेयर्स और पुर्तगीज़ एम्बेसी से आपने अटेस्ट करवाना है। साथ ही साथ जो बात आती है जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, यानी कि मियाँ बीवी जो हैं, वो उनके जो निकाहनामा है नादरा का जनरेटेड, जो कि वहाँ से म्यूनसिपलिटी से मिलता है नादरा का, वो भी उसको भी आपने फॉरेन अफेयर्स से और पुर्तगीज़ एम्बेसी से उसको भी अटैच करवा लें। तो ये एक सेफ साइड भी है, और बाज़ जगह इसकी वो रिक्वायर करते हैं। सो आप ये लेके चलें कि आपने जहाँ पर आप अपना PCC अटैच करवानी है तो साथ ही साथ इसको भी अटैच करवा लें। तो ये अब आप आगे जो अब आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। सो फिर जब बच्चे के लिए आपने वहाँ पे स्कूल में जाके रब्ता करना है, उसके लिए उनका ऑनलाइन पोर्टल भी है जो कि आप देख सकते हैं वंस यू आर इन पुर्तगाल। और दूसरा ये कि आप स्कूल में वॉक इन करके भी उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। सो जब बच्चे का एडमिशन वहाँ हो जाता है, होने के बाद वहाँ से स्कूल आपको 2-4 दिन बच्चा स्कूल चला गया, कुछ दिन चला गया है या 1 हफ़्ता चला गया है, सो आप रेयर केसेस में वो आपको नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं। स्कूल वाले डिक्लेरेशन देते हैं जिसमें मेंशन होता है कि हाँ जी ये बच्चा है, ये इसका नाम है, ये सब कुछ है, ये स्कूल आ रहा है। अच्छा, वहाँ पे आपने जब आप पुर्तगाल जाएंगे, ज़ाहिर है बच्चे के आप स्कूल में दाखिल कराना चाह रहे हैं, तो आपको अब बच्चे के लिए भी जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं पुर्तगाल के, जैसे कि आप अपना जब वहाँ पे NIF अप्लाई करेंगे, फाइनेंस नंबर, आप अपना NIS अप्लाई करेंगे, सेगुरांसा, सो वो बच्चों के लिए भी फिर रिक्वायर होंगे। उसकी जो वो आपने कैसे NIF और NIS कैसे बनवाने हैं, उसकी तो वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। और साथ में उसी के साथ आप समझेंगे बच्चे के लिए भी आप अपनी फैमिली के दीगर मेंबर्स हैं उनके लिए भी आपने NIF अप्लाई करना है। सो मैं उस पर एक और वीडियो भी बना दूंगा ताकि और जो कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो सके। अब ये डॉक्यूमेंट्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आप स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाता है, और अब आप डिक्लेरेशन आपके पास स्कूल का आ गया है, अब आप SAF को कॉन्टैक्ट करके उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे तो आप अपने भी अपॉइंटमेंट साथ में ले सकते हैं, बच्चे की भी ले सकते हैं, या पहले बच्चे की आप ले लें। बच्चे की तो आपने आइदर केस लेने ही हैं। अपॉइंटमेंट जब बच्चे की ले ली तो अब आपने वहाँ जाके फिंगरप्रिंट्स दे देने हैं, और डॉक्यूमेंट्स जो अपने आप लेकर के हैं वो आपने उनको शो कर देने हैं। मीनवाइल आपने अगर अपना सेल्फ एम्प्लॉयड के तहत आर्टिकल 89 में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा चुके हैं तो वेल एंड गुड है, या आर्टिकल 88 में आप अपना जमा करा चुके हैं डॉक्यूमेंट्स तो वेल एंड गुड है। मगर आइदर केस बच्चे का तो उसमें कार्ड मिल जाता है, और आपने जो अपना TRC लेना है तो ज़ाहिर है कि आपने वहाँ पर कोई सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए तो इस तरह से नहीं जा रहे, वहाँ पर ज़ाहिर रहेंगे तो जो सेटलमेंट करना है वहाँ पर, तो वो उसके लिए ज़ाहिर है वहाँ पर एक इनकम का होना ज़रूरी है। आप कोई काम करेंगे तो जो भी आप काम करेंगे उसके भी डॉक्यूमेंट्स आप उनको शो कर सकते हैं। अगर आप अपना सेल्फ में एक्सप्रेशन में इंटरेस्ट जमा करा चुके हैं तो वो आप उनको वो डॉक्यूमेंट भी अपने दिखा दें, तो आपके भी फिंगरप्रिंट्स या तो उसी वक्त हो जाएंगे, या फिर बच्चे का TRC आने के बाद भी आप अपना और अपने वाइफ का प्रोसेस करा सकते हैं। सो ये है एक इस हवाले से जो कंसाइज करके मैंने इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपको यहाँ पे पेश की है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आंसर आपको कर दूँगा। ये ज़्यादा इस हवाले से अगर क्वेश्चंस कोई आते हैं तो मैं एक और वीडियो भी उस पर बना सकूँगा। सो थैंक्स अगेन फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ चैनल, और मैं आई अर्ज यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल मोर एंड मोर सो दैट इसमें चैनल ग्रो होने में हेल्प हो, और आप सिमिलर जो सिचुएशन हो जिन आपके करीबी अजीज़ व अकारीब की, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन जो है उनको भी मिल सके, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी आप उनको
शेयर आप उन कर सकते हैं, साथ से वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। और एक और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच अगेन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।